तो जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है, किसानों की दिल्ली मार्च में जमावड़ा बढ़ रहा है। पंजाब हरियाणा सीमा पर शंभू बॉर्डर पर बड़ी संख्या में किसान इकट्ठा हो गए। वहां सुरक्षा बलों का भारी जमावड़ा है, कई लेयर्स की बैरिकेडिंग की गई है, लेकिन इस बीच जाम की स्थिति देखिए। आज दिन भर दिल्ली और आसपास के इलाकों में यही स्थिति रहने वाली है। कालिंदी कुंज की सड़क आप देख रहे हैं, जहां पर घंटों से ऐसा ही जाम लगा हुआ है, गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही हैं। और कुछ ऐसा ही हाल दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भी है। यहां पर भी डीएनडी में इस वक्त जाम लगा हुआ है। तो अगर आप इन रास्तों को इस्तेमाल करते हैं कहीं पर भी जाने के लिए, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आज मिनटों का सफर घंटों में तय होगा। और हर बार कमोवेश यही स्थिति दिखाई पड़ती है जब ये आंदोलनकारी बॉर्डर्स पर जमा हो जाते हैं। कई बॉर्डर्स को सील करना पड़ता है, रूट्स डाइवर्ट होते हैं, और ऐसे में एक ही सड़क पर कई गाड़ियां और उनकी रफ्तार धीमी पड़ जाती है। हालांकि पंजाब पुलिस किसानों को रोक नहीं रही है, ये भी खबर है। दिल्ली के कई इलाकों में भारी ट्रैफिक जाम की समस्या तो दो चार होना पड़ रहा है। बॉर्डरों को कई जगहों पर सील किया गया है, ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। गाजीपुर नोएडा गुड़गांव सीमा पर भारी जाम के हालात बन चुके हैं। एमएसपी पर बात अभी तक नहीं बनी। बातचीत के दौर जो किसानों और सरकार के बीच चले, उसके बाद किसानों ने ऐलान किया कि वो दिल्ली कूच कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन जरूर किया, 2 साल का लंबा इंतजार किया, लेकिन जो उनकी बेसिक मांग थी वो अभी तक मानी नहीं गई है, और इसीलिए अब वो प्रदर्शन पर आमादा है और वो बाकायदा आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं दिल्ली की तरफ। पंजाब से, पंजाब सरकार में या पंजाब की तरफ से उन्हें रोका नहीं गया है। कालिंदी कुंज, दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर, दिल्ली नोएडा बॉर्डर हम आपको दिखा रहे हैं, जो पूरे पैक हैं वाहनों से, गाड़ियों से। रफ्तार धीमी है, घंटों का सफर अब लोगों का हो गया है। सुबह से ये अलग अलग बॉर्डर्स की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कई ऐसे बॉर्डर्स हैं जहां पर ये कहा जा रहा है कि पंजाब पुलिस इन किसानों को रोक नहीं रही। हालांकि दिल्ली पुलिस और प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। 2 सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, अलग अलग जगहों से मौजूद है। सीधे पहले शंभू बॉर्डर में हमारे सहयोगी सत्येंद्र मौजूद है, उनका रुख कर लेते हैं, और उसके बाद सुशांत आपका भी रुख करेंगे। सत्येंद्र, आप जरा दिखाई क्या तस्वीरें इस वक्त? देखिए, लगातार यहाँ पर गतिरोध बढ़ता जा रहा है, माहौल तनावपूर्ण होता जा रहा है। पहले कुछ एक संख्या थी, तो यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो जत्था फतेहगढ़ साहिब से चला था वो पूरा यहाँ पर नहीं पहुँचा है, लेकिन भीड़ काफ़ी यहाँ पर पहुँच गई है। दूसरी तरफ मैं पुलिस के इंतजामात आपको दिखाऊं तो वहाँ पर पुलिस भी तैयार है। कई बार वार्निंग भी दी गई है। लगातार हालात तनावपूर्ण होते जा रहे हैं और यहाँ पर पिछले कई घंटों से लगातार ऐसा लग रहा है कि स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। तो जबरदस्त नारेबाजी की जाती है और पुलिस ने बाकायदा लाउड स्पीकर का भी इस्तेमाल किया है, ड्रोन यहाँ पर छोड़ा है और लगातार पूरे सिचुएशन पर नज़र रखी जा रही है। और जो फतेहगढ़ साहिब से जत्था चला था वो भी बस महज कुछ एक मिनट में यहाँ पर चल रहा है, पहुँचने वाला है, क्योंकि ज़्यादातर ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ हैं, बड़ा भारी सामान उसमें है, तो उसमें भी आने में समय लग रहा है और जगह जगह से गाँव के लोग उनको समर्थन दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर नेहा, यहाँ की अगर बात करें तो माहौल कहीं ना कहीं तनावपूर्ण लग रहा है और हालात यहाँ पर कहीं ना कहीं टकराव वाले बनते जा रहे हैं। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। सुशांत मेहरा हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। राम किंकर सिंह भी टिकरी बॉर्डर से जुड़ गए हैं। सुशांत, आप भी तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि ये तस्वीरें दरअसल उन लोगों को आगाह करेंगी, चेताएंगी जो इस रूट का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, देखिए नेहा, जाहिर सी बात है, जो लोग दिल्ली से अपने घरों से निकल करके सोनीपत की तरफ जाना चाहते हैं या फिर सोनीपत से दिल्ली की तरफ होना चाहते हैं, वो ज्यादातर इस नेशनल हाईवे का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब तस्वीरें देखिए कि सड़कों पर लंबी लंबी जाम की कतारें जो है वो इस वक्त नजर आएंगी। ट्रैफिक की रफ्तार काफी थम सी गई है इस पूरे रूट पर, क्योंकि चारों ओर पुलिस का बंदोबस्त, बैरिकेडिंग जो है वो की गई है। क्योंकि पुलिस जिस तरीके से शंभू बॉर्डर पर किसान आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वैसे वैसे दिल्ली पुलिस की चिंताएं भी जो है वो बढ़ती जा रही है। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, लगातार ब्रीफिंग जो है वो अपने ऑफिसर्स को कर रहे हैं कि अगर किसान दिल्ली की तरफ आते हैं तो उनको किस तरीके से टैकल करना है, उनको किस तरीके से रोकने की कोशिश जो है वो की जा रही है। लेकिन
जाहिर सी बात है कि जो लोग अपने घरों से निकले हैं उनको अगर सोनीपत हरियाणा या पानीपत की तरफ जाना है तो उनके लिए मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि उनको कई घंटों का जाम जो है वो इससे जूझना पड़ेगा। क्योंकि सिर्फ सिंघू बॉर्डर पर ये परिस्थिति नहीं है, यहाँ से मुकरबा चौक जो तकरीबन यहाँ से 10 किलोमीटर है, इस बीच में 10 किलोमीटर के पैच पे लगभग 3 से 4 इसी तरीके की बैरिगेटिंग जो है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई है। और एक बैरिगेटिंग पर लगभग अगर कहा जाए तो मल्टी लेयर की बैरिगेटिंग्स हैं। इसमें कटीले तार लगाए गए हैं, कंक्रीट के बैरिगेड्स हैं, दिल्ली पुलिस के लोहे के बैरिगेड्स हैं, कंक्रीट के बैरिगेड्स हैं, उसके अलावा लोहे के बड़े बड़े कंटेनर्स हैं। हर जगह इसी तरीके की तैयारियां जो है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई है। एक तस्वीर में आपको और भी दिखाना चाहूंगा कि दिल्ली पुलिस के जो जवान है वो किस तरीके से मुस्तैदी के साथ यहाँ पर खड़े हैं, क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद जब सिंघू बॉर्डर से निकल करके लोग सिंघू बॉर्डर की तरफ आने की कोशिश करेंगे तो उनको रोकने के लिए बाद दिल्ली पुलिस की एक बड़ी जिम्मेदारी होगी कि कैसे इनको दिल्ली में आने से रोका जाए। और ऐसे में यही वजह है कि डीसीपी और एसीपी और ज्वाइंट सीपी जैसे लेवल के अधिकारी जो है वो खुद मौके पर मौजूद है। और यही इस पूरे रूट को लगभग 8 जोन के अंदर तब्दील किया गया है। 8 जोन में इसी तरीके की स्थिति जो है वो रखी गई है ताकि लोग परेशान ना हो, ट्रैफिक की मूवमेंट भी जो है वो पूरी तरीके से बरकरार रहे, लोग परेशान ना हो, ये भी पूरी तैयारी जो है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से है। ठीक है, आप रहिए जरा साथ। आप अगले बॉर्डर का रुख करते हैं। राम किनकर हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, टिकरी बॉर्डर पर उनकी मौजूदगी है। राम किनकर, आप जहां पर हैं वहां किस तरीके के इंतजाम किए गए? अर्पिता, ये जो टिकरी बॉर्डर का इलाका है तकरीबन 4 लेन की सड़क है, लेकिन मैं तस्वीरों में आपको सीधा तौर पर दिखा रहा हूं कि किस तरह से 4 में से तकरीबन 3 लेन हैं वो पूरी तरह से बंद हो चुकी हैं। दिल्ली पुलिस की गाड़ियों का कब्जा हो रहा है। ये एमसीडी का टोल बूथ है और एमसीडी के टोल बूथ इस वक्त फिलहाल बंद है, लेकिन मैनुअल तरीके से सिर्फ एक चीज खोला गया है और यही वजह कि आप देख सकते हैं जो बूथ के कर्मचारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। दूसरी तरफ अगर आप जाम की स्थिति देखेंगे तो चूंकि ये उद्योग का इलाका है और इंडस्ट्रियल इलाका है, यही वजह है कि पुलिस की सख्ती के बाद यहाँ पर जो चाहे इमरजेंसी व्हीकल्स हों चाहे वो दूसरे तमाम व्हीकल्स हों, ये बिल्कुल स्ट्रैंडेड पोजीशन में अलग थलग खड़े हुए हैं। और दूसरी सबसे खास बात यही है कि अमूमन 3 लेन के बंद होने से आवाजाही बिल्कुल ठप पड़ी हुई है। एक तरह से एमसीडी को रेवेन्यू का लॉस भी हम देख सकते हैं। और दूसरी सबसे खास बात है कि पुलिस की जो बैरिकेटिंग है वो सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है काफी तौर पर, ऐसे में किसी को आने जाने की इजाजत नहीं है। यही वजह है कि जब अगर वो बहादुरगढ़ और हरियाणा के बॉर्डर को पार करके टीकरी तक आने में सफल होते हैं तो जाहिर तौर पर उनका सामना सीमेंट के बोल्डर से, कटीले तारों से और चाक चौबंद पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था से होगा। रूफ टॉप पर पुलिस की भी तैनाती की गई है। अमूमन आपको पुलिस तो दिखेगी नहीं, लेकिन अलग अलग जो छतें हैं वहां पर पुलिस लगाई गई है। एक व्यवस्था ये भी सुरक्षा के लिहाज से की गई है ताकि अगर उनका मूवमेंट होता है तो वह एक नजर बनाकर रखें कि कहीं उस आंदोलन में या उस प्रोटेस्ट में कोई उपद्रवी ऐसा तो नहीं है जो कि पूरे कानून व्यवस्था को चैलेंज कर रहा हो। यही वजह है कि बीच बीच में ड्रोन उड़ता है, तस्वीरें लेता है। स्ट्रेटेजिकली जो पुलिस के लोग हैं वो लगातार संपर्क बनाए हुए हैं और अमूमन वो इनपुट ले रहे हैं हरियाणा पुलिस से कि कितना मूवमेंट है, कितना वो आगे बढ़ रहे हैं, टीकरी तक पहुंचने में कितना वक्त लग सकता है। और ये वो जगह है जो काफी इंडस्ट्री भरा है, तो अमूमन आपको जाम की स्थिति तब दिखाई देगी क्योंकि कंटेनर्स काफी ज्यादा लगे हुए हैं। यही वजह है कि जो स्थिति है वो यहां पर आपको दिखेगी। और अलग अलग आप देखिए कि जो सड़कें हैं वहां पर जो चाहे सुरक्षा के वाहन आपको नजर आएंगे, पुलिस नजर आएगी और बड़े बड़े कंटेनर्स नजर आएंगे और ऐसे में कुछ इमरजेंसी व्हीकल्स भी आपको नजर आ सकते हैं। लेकिन साफ है कि पुलिस की चहलकदमी लगातार वक्त के साथ बढ़ रही है। जैसे जैसे पता चलता है कि किसानों का मूवमेंट दिल्ली की सीमा की तरफ हो रहा है, उस तरह से पुलिस भी अपनी रणनीति जो है बदलती है। आप देखिए कि जो ऐसे जो पुलिस के जवान हैं वो लगातार जो है बीच बीच में रह करके मार्च भी कर रहे हैं और अपने जो सीनियर अधिकारियों से इनपुट लेकर इस पूरे मसले में कार्रवाई भी कर रहे हैं। लेकिन साफ दिखाता है कि कम से कम जो टीकरी बॉर्डर है वो दूसरे बॉर्डर्स के लेकर के यहाँ पर ज्यादा संवेदनशील माना जाता है। यही वजह है कि इसको लेकर काफी ज्यादा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम बढ़ाए गए हैं। सीआरपीएफ, दिल्ली पुलिस के साथ साथ जो है अर्धसैनिक की टुकड़ियां यहाँ पर तैनात की गई हैं। जो आप इस टोल के आगे की तरफ जाएंगे तो वहां पर कटीले तार भी लगाए गए हैं और ये जो लोग आपको देख रहे हैं ये दरअसल एमसीडी के कर्मचारी हैं। आज टोल बूथ बंद है क्या? नहीं, लौटेंगे आपके पास ये 3 लाइनें सहयोगी जुड़े हुए तमाम जानकारी के साथ। सतेन, जहां पर आप मौजूद हैं, इस बात का ख्याल रखा जा रहा है कि आंदोलनकारियों के अलावा अगर कोई और लोग इस पूरी गतिविधि में शामिल होते हैं तो उन्हें कैसे आइडेंटिफाई किया जाए?
देखिए, बहुत ही मुश्किल और कठिन काम है, लेकिन जिस तरह के हालात यहाँ पर बन रहे हैं उसमें बहुत ही बड़ी मुश्किल से कुछ कहा जा सकता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो जत्था था जो फतेहगढ़ साहिब से चला था वो पहुँचा नहीं है, लेकिन उससे ठीक पहले बहुत बड़ी भीड़ यहाँ पर पहुँच गई है और यहाँ पर तनाव लगातार बना हुआ है और लगातार कोशिश ये की जा रही है कि इस गतिरोध को टाला जा सके, लेकिन जिस तरह के हालात बन रहे हैं लग नहीं रहा है कि ये गतिरोध टलेगा, क्योंकि एक तरफ पुलिस भी बिल्कुल तैयार बैठी है तो दूसरी तरफ जिस तरीके से नारेबाजी हो रही है और जिस तरीके से तादाद में लोग यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं, और ये एक तरफ नहीं है बल्कि चारों तरफ आप कैमरे को घुमाएं, जहां पर भी कैमरे की नजर जाती है आपको लोगों का हुजूम दिखाई देता है। तकरीबन हजारों की तादाद में लोग यहां तक पहुंच चुके हैं और कोशिश है बहुत की जा रही है कि किसी भी तरीके से इस गतिरोध का टाला जा सके। हालांकि जो किसान नेता है स्वर्ण सिंह पंधेर, उन्होंने भी कहा है कि हम शांति में यकीन करते हैं, अगर सरकार भी बुलाना चाहेगी तो हम वार्ता के लिए भी तैयार हैं, लेकिन जिस तरीके का माहौल यहाँ पर बन रहा है और जिस तरीके से लोगों का हुजूम बढ़ रहा है, लग ये रहा है कि ये गतिरोध आने वाले समय में बढ़ सकता है।